सनातन धर्म में जिन पौधों की पूजा का विधान है उनमें से तुलसी प्रमुख मानी जाती है। आइए जाने आखिर क्यों इस पौधे की पूजा विधि विधान और श्रद्धा से की जाती है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कई पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। दरअसल भारतीय संस्कृति में ऐसी कई परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। ऐसी ही परंपराओं में से एक है पवित्र पौधों की विधि विधान के साथ पूजा करना। जब पौधों की पूजा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रमुख है तुलसी की पूजा। तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और कई ऐसी पूजन है जो इसकी पत्तियों के बिना अधूरे माने जाते हैं। हम सभी तुलसी का पूजन श्रद्धा से करते हैं, लेकिन शायद इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इस पौधे का पूजन क्यों किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है। तो आइए जाने इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुराणों में तुलसी को पवित्र पौधा बताया गया है और इसकी पूजा हम भगवान विष्णु से जुड़े होने की वजह से करते हैं। मान्यता है कि जब हम भगवान विष्णु को कुछ भी भोग अर्पित करते हैं तब तुलसी की पत्तियां जरूर उस भोग में शामिल करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भोग स्वीकार्य नहीं होता। संस्कृत में तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय। इसके कई औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य लाभ भी है। तुलसी की हिंदू धर्म में पूजा की कहानी बड़ी ही रोचक है। तुलसी की कहानी के अनुसार एक समय की बात है, जालंधर नाम का एक असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी रुंदा का भी संरक्षण प्राप्त था जो बहुत ही गुणी थी और वो भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन देवता इसे जीतने में असमर्थ थे क्योंकि रुंदा की आध्यात्मिक शक्तियां जालंधर की रक्षा कर रही थी। उसे मारने के लिए उसकी पवित्रता भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए भगवान विष्णु जालंधर के रूप में रुंदा के पास पहुंचे। अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को रुंदा नहीं पहचान पाई और देवतागण जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु वास्तविक रूप में आ गए और रुंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। उसे ये भी पता चला कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं रहा। इससे वो क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो अब पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को पूरे दिल से स्वीकार किया और रिंदा को बताया कि और विष्णु जी वृंदा को उसे अपने पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए पश्चाताप किया और उनसे क्षमा भी मांग ली, लेकिन अपने पति के बिना वो नहीं रह सकती थी। इसीलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से हो जाएगा, जो स्वयं भगवान विष्णु है। विष्णु जी ने यह भी कहा कि वो तुलसी के पत्ते के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा होती है और कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह होता है। आखिर क्यों माता लक्ष्मी का है तुलसी से जुड़ाव? दोस्तों, यहाँ तक ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मान्यता है कि माता लक्ष्मी भी तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं उनके लिए ये पौधा घर में नितांत आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और धन का आगमन होता है। प्राचीन शास्त्रों में तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की निचली शाखाओं में, इसके तने में अन्य सभी देवी देवता और सभी हिंदू तीर्थों का वास होता है। तुलसी के पौधे के हर एक हिस्से को पूजनीय बताया गया है और इसीलिए शास्त्रों में इसकी पूजा का विधान बताया गया है। तुलसी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में लिखी मान्यताओं की वजह से ही तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधे का रूप में पूजा जाता है और इसकी पवित्रता से भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।